देखिए, तो मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम बात किया था एसटीपी एंड एनटीपी के बारे में। हम लोगों ने इसको क्लियर नहीं किया था, आज मैं इसको क्लियर कर रही हूँ आप लोग को। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, प्रेशर हम लोग दो टर्म्स में लेते हैं। एक टर्म जो हम लोग आज तक पढ़ते हुए आए हैं 0 डिग्री सेल्सियस, हम लोग इससे पहले पढ़ के आए हैं। हमें अब के बाद इसे कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर। तो जब भी कभी सेल्सियस को हम लोग कन्वर्ट करते हैं केल्विन के अंदर, हम लोग क्या करते हैं 273 को ऐड करते हैं। आपने ध्यान रखना है कि हम लोग जब भी डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे केल्विन के अंदर, आप लोग उसमें 273 को ऐड करेंगे। लेकिन ऐसा होता है कि यहां पर एक होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जो ये टर्म यहां पर आप लोग को दिखाई दे रही है, इसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर? 273.15 केल्विन जो टेम्परेचर होता है एब्सोल्यूट होता है। लेकिन हम लोग जब डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट करते हैं केल्विन के अंदर, हम लोग सिर्फ 273 को ऐड करते हैं। एक तो ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है टेम्परेचर के बारे में। अगली बात हो गई प्रेशर के बारे में। प्रेशर की यूनिट एटीएम हो सकती है, एमएमएचजी हो सकती है, टॉर हो सकती है, केल्विन पास्कल हो सकती है, या फिर बार हो सकती है। मैंने यहाँ पर ये सभी यूनिट लिख दी हैं आप लोग के लिए। आप लोग इसको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि कन्वर्जन आएंगे आपको या तो एटीएम से टॉर में कन्वर्ट करने के लिए, या एटीएम से एमएमएचजी में करने के लिए, या एटीएम से केल्विन पास्कल में करने के लिए, है ना। तो ये टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हमारा पहला क्वेश्चन, अ गैस कंटेन 200 ml at a pressure of 0.820 bar at 20 degrees Celsius. How much volume will be occupied when it is subjected to external pressure of 1.025 bar at the same temperature? इन्होंने मेंशन कर दिया सेम टेम्परेचर। तो हम लोगों को देखना है कि हम लोग गैस लॉ में से कौन सा लॉ यहां पर एप्लीकेबल करेंगे। सेम टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। हमें पता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे लगता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है? P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। तो हम लोग को यहाँ पर P और V टर्म को देखना पड़ेगा। सबसे पहला प्रेशर हम लोगों को कितना दे रखा है 0.820, यानी कि P1 की वैल्यू 0.820 बार। ऐसे ही P2 की वैल्यू कितनी जाएगी 1.025 बार। V1 की वैल्यू है 200 ml। V2 की वैल्यू हमको निकालनी है क्योंकि क्वेश्चन सेम टेम्परेचर पर है। हमने वैल्यू पुट करी P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। सभी वैल्यूज को पुट करेंगे, V2 की वैल्यू निकालेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि V2 की यूनिट क्या होगी। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन में क्योंकि हम लोग को यूनिट ml में दिया था, तो इसका आंसर भी ml में आएगा। ठीक है, ये बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। अ गैस ऑक्यूपाइड अ वॉल्यूम ऑफ 250 ml, V1 कितना दे दिया हम लोग को 250 ml एट 745 mmHg। mmHg प्रेशर की यूनिट है, हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो 745 mmHg हम लोगों ने प्रेशर के लिए ले लिया है। टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये कांस्टेंट है क्योंकि ये रूम टेम्परेचर होता है। व्हाट एडिशनल प्रेशर इज रिक्वायर्ड? एडिशनल प्रेशर हम लोग को क्या रिक्वायर्ड है टू रिड्यूस द गैस वॉल्यूम टू 200 ml। नेक्स्ट V2 हमको कितना दिया है 200 ml। V1 दिया है, V2 दिया है, P1 दिया है, P2 हमको निकालना है। अगेन हम लोग क्या लगाएंगे बॉयल्स लॉ को यूज करेंगे। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल बॉयल्स लॉ के।